स्कूबी-डू मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड स्कूबी-डू फ्रेंचाइज का एक चमकता हुआ जौहर और शाहकार है। और इस प्यारे पुरस्कार हल करने वाले क्रू की सबसे एक अनोखी बात यह है कि इनकी कहानियों में एक के बाद एक कहानी निकलती है। 2 सीजन पर मुश्तमिल ये सिलसिला मोड़, पलटाव और एक अजीमुल शान कहानी से भरपूर है। आज हम क्रिस्टल कोर के असरार, लानती खजानों के खौफनाक राजों और किरदारों की तरक्की को गहराई से देखेंगे जो इस सीरीज को नुमाया बनाते हैं। तो आइए बगैर किसी ताखीर के स्कूबी-डू मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड की शानदार कहानी को शुरू से आखिर तक बेनकाब करते हैं। क्रिस्टल कोर और उसकी मुसीबतें। क्रिस्टल कोर एक साहिली शहर है जहां फ्रेड, डेफ्नी, विल्मा, शैगी और स्कूबी-डू रहते हैं। क्रिस्टल कोर की लानत एक ऐसी मुसीबत है जो शहर पर मंडलाती है और शहर के लोगों के साथ पेश आने वाले बहुत से अजीब वाकयात की जिम्मेदार है। इसे मावराए फितरत और नाकाबिले वजाहत तारीखी वाकयात का सबब समझा जाता है जो अक्सर शहर को परेशान करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये लानत हर उस असरार हल करने वाली टीम के खौफनाक गायब होने की जिम्मेदार भी है जिसने इस असरार को हल करने या तहकीक करने की कोशिश की। क्रिस्टल को हाई स्कूल का असरार हल करने वाला क्लब, जिसे मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड कहा जाता था, हम जैसा ही था। तहम ये टीम भी उस असरार की तहकीक के दौरान गायब हो गई। अब फ्रेड, डेफ्नी, वेल्मा, शैगी और स्कूबी-डू की हमारी टीम असरार हल करने वाले क्लब को दोबारा तश्कील देती है और क्रिस्टल को के असरार को हल करने की मुहिमजोई शुरू करती है। पहला एपिसोड, स्लाइम मेंटेनेंट। सीरीज के पहले एपिसोड में ग्रो एक असरार हल करने का जश्न मनाता है, लेकिन शेफ स्टोन उन्हें पुलिस के मामलात में मुदाखलत करने पर सरजनिश करता है और उन्हें बंद कर देता है। उनके वालिदैन को बुलाया जाता है और हर रुकन को घर पर असरार हल करने में शमूलियत की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ता है। दरियासना 3 सेवरेज वर्कर्स क्रिस्टल को की गारों में जहरीले बैरल दरियाफ्त करते हैं और एक सब स्लाइम के हमले का शिकार होकर इसमें कोकून बन जाते हैं। ग्रो तहकीकात के दौरान स्लाइम म्यूटेंट से टकराता है और सब स्लाइम का नमूना जमा करता है। उनकी तहकीकात उन्हें फ्रूट मियर्स तक ले जाती हैं, जहां वो दरियाफ्त करते हैं कि सब स्लाइम फ्रूट मियर्स के डेजर्ट से मुमासिल है। बैंक के नीचे खुफिया सुरंग दरियाफ्त करने के बाद ग्रो एक जाल बिछाता है जो नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से स्लाइम म्यूटेंट उन्हें कोकून में बंद कर देता है। वो स्लाइम खाकर फरार होते हैं और म्यूटेंट को पकड़ लेते हैं। म्यूटेंट की शनाख्त प्रोफेसर राफेल के तौर पर होती है, जो बैंक लूटने और फ्रैंकलिन फ्रूट मियर पर इल्जाम लगाने की मंसूबाबंदी कर रहा था। ग्रो फ्रैंकलिन का नाम साफ करते हैं, लेकिन डेफ्नी गारों में एक पुरस्कार लॉकेट दरियाफ्त करती है। बाद में उन्हें मिस्ट्री ई का एक खुफिया फोन आता है जो उन्हें खबरदार करता है कि क्रिस्टल को की लानत के पीछे असली असरार अभी शुरू हुआ है। दूसरा एपिसोड, घोस्ट ट्रक। अगले एपिसोड में एक तेज रफ्तार नौउम्र को पुलिस ऑफिसर को रोकता है, जो फिर एक पुरस्कार ट्रक का पीछा करता है जिसका कोई ड्राइवर नहीं, और वो उसे चट्टान से नीचे धकेल कर मौत से बाल बाल बचाता है। दरियासना फ्रेड और ग्रो मेयर जोन्स की दोबारा इंतखाबी मुहिम में मदद करते हैं, जो जॉर्ज एवॉकट से खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं, जिनके वालिद थियोडोर पर कई साल पहले एक हीरा चोरी करने का इल्जाम लगा था। डेफ्नी पर रिंग लॉटन, एक मगरूर सीडी कंपनी के वारिस के साथ खाने पर जाने का दबाव डाला जाता है, जिससे वो परेशान होती है। गाड़ी चलाते हुए ग्रो का सामना घोस्ट ट्रक से होता है, जो उन्हें सड़क से हटाने की कोशिश करता है। वो फरार हो जाते हैं और शेरिफ स्टोन को इत्तला देते हैं, जो ट्रक को सियासी कशिश के तौर पर देखता है। मिस्टर ई एक इशारा भेजता है जो एक हीरे का हवाला देता है, जो डोर नूब के तौर पर छुपाया गया है। क्रिस्टल को के इर्द गिर्द लापता डोर नोब्स की तहकीकात करते हैं। ग्रो को चोरी शुदा नोब्स से भरा एक खुफिया केबिन और थियोडोर एवॉकट्स का जर्नल मिलता है। घोस्ट ट्रक दोबारा उनका पीछा करता है, लेकिन आखिरकार टाउन हॉल में फ्रेड के जाल में फंस जाता है। ड्राइवर की शनाख्त रिंग लॉटन के तौर पर होती है, जो हीरे वाले क्रिस्टल डोर नोब की तलाश में ट्रक इस्तेमाल कर रहा था। वो एतराफ़ करता है कि उसे अपने नाकाम खानदानी कारोबार को बचाने के लिए हीरे की जरूरत थी। मेयर जोन्स सियासी कशिश खो देने पर माजरत करते हैं, लेकिन अपनी दोबारा इंतखाबी फतह का जश्न भी मनाते हैं। स्कूबी-डू मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड क्रिस्टल को के असरार अभी जारी हैं। अब अगले एपिसोड की बारी आती है। इसका नाम है फ्राइड हाउंड का इसरार। अगर वो दरियाफ्त करता है कि फ्राइड हाउंड
एक रोबोट है और विल्मा के साबिक हमजमात जैसन वाइट जो रोबोटिक का शौकीन है और विल्मा से मोहब्बत करता है उस पर शक करती हैं। जैसन अपनी शमूलियत से इनकार करता है लेकिन फ्राइड हाउंड दोबारा हमला करता है और ग्रो को रोबोटिक्स फैक्ट्री तक पहुंचा देता है। वो मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए रोबोट को तबाह कर देते हैं और ऑपरेटर को पकड़ लेते हैं। तो जैसन की माँ मिसेस वाइट निकलती हैं। उन्होंने फ्राइड हाउंड बनाया ताकि स्कूबी पर इल्जाम लगाएं, मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड को दहशतगर्द करें और विल्मा को अपने बेटे के करीब लाएं। जैसन माफी मांगता है लेकिन विल्मा उसके रोमानवी जज्बात को मुस्तरद करके दोस्ती की पेशकश करती है। दरिया असना शैगी स्कूबी से वफादारी के लिए वेल्मा से रिश्ता तोड़ देता है जिससे वेल्मा दिल शिकस्ता हो जाती है। शेफ स्टोन को पता चलता है कि प्रोफेसर पेरिकल्स जेल से फरार हो गया है और मिस्टर ई ग्रो को एक खुफिया पैगाम भेजता है, तोते का पीछा करो। अगला एपिसोड वैम्पायर और अब्दी जवानी। नॉन ब्लैक और शीला ऑल्टिन एक खैराती आर्ट नीलामी की मेजबानी करती हैं, लेकिन एक वैम्पायर हमला करके एक पेंटिंग चोरी कर लेता है। वेल्मा और शैगी के रिश्ते के खात्मे के बाद जाती तनाव के बावजूद मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड तहकीकात करती हैं। दो ग्रुपों में तकसीम होकर वो सुरागों का पीछा करते हैं जो उन्हें बोटानिकल गार्डन तक ले जाते हैं जहां वैम्पायर एक नायाब आर्चिड चोरी करता है। ग्रो दरियाफ्त करता है कि वैम्पायर एक अब्दी जवानी के सीरम के अज्जा जमा कर रहा है। वो वैम्पायर के अगले हदफ की पेशगोई करते हैं और उसे रेस्टोरेंट और म्यूजियम ऑफ आर्टिस में रोकने की कोशिश करते हैं जहां वो एक रोबी चोरी करने का मंसूबाबंदी कर रहा होता है। कई कोशिशों के बाद वो वैम्पायर को पकड़ लेते हैं तो शीला ऑल्टिन निकलती है। उसे यकीन था कि नॉन ब्लैक एक वैम्पायर है क्योंकि वो जवान दिखती थी। शीला ने अपने एक्रोबेटिक महारतों और वैम्पायर के भेस का इस्तेमाल करके सीरम के अज्जा चोरी किए। नॉन इंकशाफ करती है कि उसकी जवानी का राज रात के कोर्सेस से नोटरी डिग्री हासिल करना है, ना कि वैम्पायर होना। ग्रो केस हल करता है लेकिन जाती मसाइल से दबाव में रहता है। दरी असना मिस्टर ई का एक एजेंट साये से उनकी निगरानी करता है। अगला एपिसोड है सिकाडा क्रीचर। डिस्ट्रॉय के मुलाजिम कैंपेन पर कीड़ों का एक झुंड हमला करता है जो सिकाडा क्रीचर बनाता है। क्रो को धमकी आमेज कॉल मिलती है लेकिन वो मेयर जॉन्स के मना करने के बावजूद तहकीकात करता है जो सियाहत बढ़ाने के लिए सिकाडा फेस्टिवल मंसूबा बना रहे हैं। डिस्ट्रॉय का दूसरा मुलाजिम हैवी डाई शॉवर में हमले का शिकार हो जाता है। ग्रो अस्पताल के तहखाने में सिकाडा क्रीचर से टकराता है जो उन्हें केस छोड़ने की धमकी देता है। डॉक्टर रिक रियोन्सी जो डिस्ट्रॉय से नफरत करता है उन पर शक होता है लेकिन वो सिकाडों के लिए मौसीकी बजा रहा होता है। फेस्टिवल के दौरान क्रीचर दोबारा हमला करता है और ग्रो को कार्निवल राइड तक पीछा करता है। फ्रेड के जाल से जिसमें मिस्ट्री मिशन को वैक्यूम के तौर पर इस्तेमाल किया गया वो क्रीचर को पकड़ लेते हैं। ये ग्रैंडमा मोन भी निकलती हैं जो डिस्ट्रॉय के अपने नेचर स्लाइवर्स की तरकीब में लैंडफिल क्रीचर शामिल करने से नाराज थी। उसने सिकारों को आवाज की लहरों से कंट्रोल किया और बदला लेने की मंसूबाबंदी की। शेरिफ स्टोन उसे गिरफ्तार करता है और मेयर जोन्स नाकाम सियाती कशिश पर अफसोस करता है। फ्रेड और डेफनी ट्रैप एक्सपो पर डेट पे जाते हैं लेकिन गलती से रात के वक्त अंदर बंद हो जाते हैं। एफ्रोडाइट और मोहब्बत का जादू। क्रिस्टल को हाई में फुटबॉल मैच के दौरान हंगामा होता है जब मोहब्बत की देवी अफ्रोडाइट अजीब फूलों से जादू करती है जिससे तलबा और शहरी जुनूनी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। स्कूबी जो जादू से महफूज है शहर की वाहिद उम्मीद बनता है। वो जेल से फरार होने वाले प्रोफेसर पेरिकल्स के साथ मिलकर तैयाक बनाता है। वो मुख्तलिफ मकामात से अज्जा जमा करते हैं और अफ्रोडाइट की जादुई गुलामों से बाल बाल बचते हैं। एंजल डायनामाइट की मदद से ग्रो अफ्रोडाइट की शनाख्त जानता है। वो अमांडा समेत निकलती है, एक साबिक तालबा जिसे प्रॉम में जलील किया गया था। उसने मोहब्बत पैदा करने वाला फार्मूला इस्तेमाल करके क्रिस्टल को से बदला लेने की मंसूबाबंदी की। शहरी इज्तिमा में ग्रो वो तरियाक से जादू तोड़ता है और अमांडा को पकड़ लेता है। यह एतराफ़ करती है कि वो खुद को मलका बनाना और शहर को तबाह करना चाहती थी। अमांडा की गिरफ्तारी के बाद एडमिशन इंकशाफ करता है कि पेरिकल्स ने ये सब एक कदीम कन्किस्टाडो खजाने के अज्जा जमा करने के लिए तरतीब दिया था जो क्रिस्टल को के नीचे दफन है। वो ग्रो को खबरदार करता है कि अगर पेरिकल्स ने खजाना हासिल कर लिया तो शहर तबाह हो जाएगा। अगला एपिसोड है मैंशन डारो। डेरो खानदान एक अजीब सोने के पुरजानुमा चीज पर लड़ाई के बाद गायब हो गया था। मौजूदा दौर में ग्रो कैसिडी विलियम्स उकूद पहलमे में मशीन की तहकीकात कर रहा होता है। यूनिवर्सिटी के नीचे छुपी एक डायरी से सुराग निकालता है और उन्हें तलाश करता है।
वो खतरनाक जालों में फंस जाते हैं जो उनकी कमजोरियों के लिए बनाए गए हैं। रेडियो से एक आवाज़ उन्हें पुरानी मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड समझती है और उन्हें खतरों से दो चार करती है। फ्रेड, डेफनी, विल्मा, शैगी और स्कूबी पर खानदान का एरो जो जाल को हल करने के लिए मैंशन के किचन में दोबारा मिलते हैं, जहां वो आवाज़ के मालिक डैनी को आखिरकार जिंदा पकड़ लेते हैं। डैनी मैंशन के लमनाक तारीख और ख़जाने के जुनून को बयान करता है। उसने जाल बनाए, उम्मीद के पुरानी मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड वापस नहीं आएगी, लेकिन ग्रो उसे आसानी से हरा देता है। जाल चाल होने से मैंशन गिर जाती है। डैनी खजाना छोड़ देता है जब ग्रो फरार होता है और मैंशन दोबारा गायब हो जाती है। मेयर जॉन्स, जो खुफिया तौर पर उनकी निगरानी कर रहे थे, राज से जुड़े होने का इशारा देते हुए चले जाते हैं। अगला एपिसोड है ड्रैगन का दिल। म्याओ मेली एक तालबा एक पांडा अंगूठी को ड्रैगन अंगूठी से बदलती है, जिससे दो जादूगरों के वाकयात शुरू होते हैं। क्रिस्टल को में वो मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड से मिलती है और शैगी की तवज्जो हासिल करती है। डैफ्नी के घर इशाइये में रेडोर्स खबरदार करता है कि ड्रैगन के दिल एक अनमोल रूबी को हाथ न लगाया जाए। विल्मा मैली के मशकूक रवैये और जादूगरों से ताल्लुक को नोटिस करती है। व्हाइट विड्स हमला करता है, जो मैली की अंगूठी से रूबी हासिल करना चाहता है। ग्रो चीन रेडोर्स से जानता है कि रूबी को 4 जादुई अंगूठियों से महफूज किया गया है। लड़ाइयों और चैन के काफ़ी हाउस में चाल के बाद ग्रो व्हाइट विज़र्ड मिस्टर विंग को बेनकाब करता है, जो रूबी अपने फ़ायदे के लिए चाहता था। मैली अंगूठियों से जाली वापस करती है, लेकिन खुफिया तौर पर रूबी चोरी कर लेती है। शैगी उसे डॉक्स तक ताक़ुब करता है और गलती से रूबी हासिल कर लेता है। वो मैली को फ्रेड के जाल में फंसा देता है और रूबी बहाल हो जाती है। ग्रो को एहसास होता है कि मैली ने शुरू से धोखा दिया, जिससे शैगी दिल शिकस्ता हो जाता है। अगला एपिसोड है नाइट फ्राइट। शैगी और स्कूबी विंसेंट ट्विन गोल के साथ इशाइया जीते हैं, लेकिन उसकी मैंशन में फिल्म के राक्षस जिंदा हो जाते हैं। नाइट फ्राइट एक असली मखलूक उन्हें घर में फंसा देती है। विंसेंट इंकशाफ करता है कि इब्तदाई राक्षस अदाकार थे, लेकिन नाइट फ्राइट स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं। ग्रो तहकीकात करता है और नाइट फ्राइट के मुकालमों वाले स्क्रिप्ट्स पाता है। विंसेंट को नाइट फ्राइट का किरदार पेश किया गया था, जिससे प्रोडक्शन से जुड़े किसी पर शक होता है। फ्रेड के जाल से नाइट फ्राइट ऑगस्ट फेंटन शो के राइटर पकड़ा जाता है, जो ओवर शेडो करने का बदला ले रहा था। प्रोड्यूसर ग्रो की तारीफ करता है, लेकिन वो अपना शो विंसेंट पर स्क्रिप्ट तब्दील करने और उसे मुस्तरद कर देते हैं। अपनी स्टूडेंट्स के डाइनिंग टेबल पर खौफनाक हंसी के साथ ख़त्म होता है, जहां भूखी डेफनी आखिरकार खाना खाती है। अगला एपिसोड है मॉन्टी कोर। क्रेपी स्पूकी टेररलैंड में मॉन्टी कोर ब्रेंडा और डैलन पर हमला करता है। मेयर जॉन्स ग्रो को केस हल करने की खिदमत लेता है, इंकशाफ करते हुए कि उसने पार्क की सयाहत के लिए एक मशकूक वेबसाइट से कदीम पारसी मंदिर खरीदा था। पार्क के मालिक विंस्लो फ्लेज और उसकी बेटी मार्सी हार्ट डॉग वाटर खबरदार करती है कि पार्क माली तौर पर नाकाम हो रहा है। मॉन्टी को दोबारा हमला करता है और विल्मा के कमरे की तलाशी लेते पकड़ा जाता है, और फ्रेड इंकशाफ करता है कि उसने प्लान्सोफेरिक डिस्क का टुकड़ा शैगी और स्कूबी के हवाले किया। जाल के दौरान मॉन्टी को डेफनी पर हमला करता है, लेकिन ग्रो उसे किस्मत बताने वाली मशीन से टकरा देता है। मॉन्टी को मार्सी निकलती है, जिसने जाली वेबसाइट बनाई और पार्क के राइड से स्टील चोरी करके ऑस्ट्रेलवी जिपलिन पेड़े को स्पीयर हीलियम बेचने की मंसूबाबंदी की। एंजल डायनामाइट मिस्टर ई को बताती है कि डिस्क का टुकड़ा शैगी और स्कूबी के पास है, और मिस्टर ई कहता है कि स्कूबी पैरिकल से ज़्यादा काबिल एतमाद है। अगला एपिसोड है हेडलीस हॉर। मशहूर मुहिम जो डॉक्टर रिक स्पॉटन अमेज़न में एक सुखड़ा हुआ सर दरियाफ्त करके लानती हो जाता है, जिससे हेडलेस हॉरर ज़ाहिर होता है। वो क्रिस्टल को हाई में पढ़ाता है। इशाई के दौरान हॉरर स्पॉटन पर हमला करता है। ग्रो बोटानिकल गार्डन में लानत तोड़ने की रस्म करता है, लेकिन हॉरर दोबारा दावा करता है कि स्पॉटन बच नहीं सकता। दूसरे हमले के बाद ग्रो को स्पॉटन के स्टंट चंगा पर शक होता है, लेकिन अस्पताल में फ्रेड हॉरर को पकड़ता है, जो स्पॉटन की बीवी मारियान निकलती है। उसने लानत का ड्रामा रचाया ताकि स्पॉटन जंगल ना जाए, जिससे वो नफरत करती थी। उसने जाली नक्शे बनाए, हॉलोविन प्रॉप से सुकड़ा सर बनाया और हॉरर का लिबास पहना। स्पॉटन उसे माफ करता है और उसके साथ रहने का फैसला करता है। सबको पिज्जा और फिल्म के लिए मदऊ करता है। विल्मा शैगी से कहती है कि वो सिर्फ दोस्त रहना चाहती है, जैसे शैगी बिलाखिर कबूल कर लेता है। शैडो फिगर। मेयर जॉन्स एक पुरस्कार साए की शक्ल से खौफजदा होकर बाहर सोते हैं। फ्रेड क्रो को तहकीकात के लिए बुलाता है, वादा करते हुए कि अगर वो केस हल न कर सके तो असरार हल करना छोड़ देगा।
वो कैमरे लगाते हैं और लेडी मार्मेलेड से सांस कराते हैं, जिस दौरान अशिया उड़ती हैं और भूतों की हंसी गूंजती है। स्कूबी मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड क्रिस्टल कोर के असरार अभी जारी हैं। शैडो फिगर और प्लानोस्फेरिक डिस्क। मेयर जॉन्स को घर में घसीटा जाता दिखाई देता है, लेकिन वीडियो फुटेज से पता चलता है कि उसने वाकई खुद तरतीब दिया और कुछ छुपा रहा था। फ्रेड को मेयर के बिस्तर के नीचे सूरजमुखी के बीज और एक तरमीम शुदा जाल मिलता है। ग्रो एक जवाबी जाल बिछाता है और शैडो फिगर को पकड़ लेता है, जो प्रोफेसर पेरिकल्स निकलता है। उसने फ्रेड के कंप्यूटर पर टॉर्जन प्रोग्राम इस्तेमाल करके जालों को हेर फेर किया ताकि भूतनी दहशत पैदा करे और मेयर को प्लानोस्फेरिक डिस्क का टुकड़ा जाहिर करने पर मजबूर करे। पेरिकल डिस्क के साथ फरार हो जाता है। ग्रो और मेयर को तहखाने में बांधकर छोड़ देता है। मेयर केस के हल होने का ऐलान करता है, लेकिन डैफ्नी को शक है कि गहरे राज बाकी हैं। अगला एपिसोड है डेड जस्टिस। शेरिफ स्टोन की 27 साला जीत की रवानी टूट जाती है। डेड जस्टिस मजरूमों को पकड़ता है और क्राइमी अवार्ड जीतता है। क्रो स्टोन की मदद के लिए तहकीकात करता है। डेड जस्टिस उन्हें निशाना बनाता है। लेजेंड की तहकीक से पता चलता है कि मौजूदा नकली डेड जस्टिस डिप्टी बकी है, जो डिप्टी के ओहदे और प्रमोशन इम्तिहानात में नाकामी से मायूस था। बकी ने सीजीआई असरात और पेचीदा स्टंट से डेड जस्टिस का रूप धारा। विल्मा उसके फाइलों में कार्टून गोलियों के खाके देखकर उसे बेनकाब करती है। ग्रो की मदद से स्टोन नाइट्रोविंस्की के भूत के रूप में बकी को पकड़ता है और अपना एतमाद बहाल करता है। फ्रेड अपने वालिद की मंजूरी मांगता है, लेकिन मेयर जॉन्स सवाल से बचते हैं। बाद में फ्रेड डेफनी को प्याज की अंगूठी से प्रपोज करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। डेफनी कबूल करती है, बशर्त ये कि वो ग्रेजुएशन के बाद शादी करें, और वो बोसा लेते हैं। नाइट रेंजर मंजूरी देता है और ठंडे अंदाज में चला जाता है। प्लानोस्फेरिक डिस्क और ऑब्लिटरेट्रिक्स। 20 साल पहले पुरानी मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड ने एक पुराने हस्पानवी चर्च में प्लानोस्फेरिक डिस्क दरियाफ्त की, लेकिन क्रिस्टल कोका फेरिक उनकी निगरानी कर रहा था। मौजूदा दौर में ग्रो अपने डिस्क के टुकड़े का मुताला करता है और मालूम होता है कि तहरीर उल्टी और हस्पानवी है। वो HP हेड क्राफ्ट से तर्जुमा के बदले उसके 9 अमर नावल में मदद मांगते हैं। मिस्ट्री मशीन के धमाके और ऑब्लिट्रिक्स नामी निकाब पोश शख्सियत के हमले से तहकीकात रुक जाती हैं। ग्रो बच निकलता है और पुराने चर्च में पुरानी मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड का बन पाता है, जो एक खुफिया ज़ेर ज़मीन शाफ्ट की तरफ ले जाता है। ऑब्लिट्रिक्स दोबारा हमला करता है, लेकिन एंजल डायनामाइट जो कैसिडी विलियम्स से काबू करती है, ऑब्लिट्रिक्स एल्स में निकलती है, जो मिस्टर ई की हिदायत पर पेरिकल्स को मशगूल करने और ग्रो को फौरी नुकसान से बचाने के लिए हमला कर रही थी। कैसिडी ग्रो को तहकीकात छोड़ने और डिस्क मिस्ट्री का पेरिकल्स को देने का तंबीह करता है, लेकिन ग्रो इनकार कर देता है। चर्च के ऊपर से फ्रैक एक शायरी पढ़ता है जो आगे के खतरे की निशानदेही करता है। सीजन 1 का आखिरी एपिसोड, क्रिस्टल को का फ्रैक। 20 साल पहले पुरानी मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड ने क्रिस्टल को के गारों में एक संदूक पाया जिसमें प्लानोस्फेरिक डिस्क का एक टुकड़ा था। वो जाल से बच निकले, लेकिन फ्री ने अपना लॉकेट गिरा दिया। मौजूदा दौर में विल्मा ग्रो को आधी रात को मिलने की ईमेल करती है। हर रुकन खुफिया तौर पर घर से निकलने की तैयारी करता है। विल्मा के राज छुपाने से नाराज ग्रो मेयर जॉन्स के दफ्तर में घुसता है और डिस्क की ड्राइंग वाला एक तोमार और एक टुकड़े की कागजी नकल पाता है। क्रिस्टल को का फ्रैक उन पर हमला करता है। वो भागते हैं और शेफ स्टोन से पकड़े जाते हैं। वालिदैन उनकी रिहाई मांगते हैं और मेयर जॉन्स मान जाता है, लेकिन फ्रेड को सर्जिश करता है। डेफनी के वालिद उसे फ्रेड से मिलने से रोकते हैं, लेकिन उनकी खुफिया मंगनी का पता चलता है। शैगी और स्कूबी पर फ्रैक हमला करता है और एडमिशन उन्हें खोल ले जाता है। प्रोफेसर पेरिकल्स एडमिशन को कत्ल करता है। ग्रो तोमार से खजाने के नाकाम मालूम करता है, जो एक खाली संदूक की तरफ ले जाता है। पेरिकल्स उनका टुकड़ा चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैक के हमले से नाकाम हो जाता है। सैलाब सबको फंसा देता है, लेकिन ग्रो बच निकलता है। फ्रैक का सामना करता है, जो मेयर जॉन्स निकलता है। जॉन्स एतराफ़ करता है कि उसने लांती खजाने के लिए साजिशें की, पुरानी मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें शहर से निकाला और फ्रेड को उसके असली वालिदैन जोडी र्यूज और ब्रैड चाइल्ड से चोरी किया। शेफ स्टोन उसे गिरफ्तार करता है। सदमे से फ्रेड डेफनी से मंगनी तोड़ देता है और अपने असली वालिदैन की तलाश में निकलने का ऐलान करता है। ग्रो टूट जाता है। शैगी के वालिदैन उसे मिलिट्री स्कूल और स्कूबी को फॉर्म भेजने का मंसूबा बनाते हैं। वेल्मा को राजदारी की वजह से इल्ज़ाम मिलता है। पेरिकल्स 2 टुकड़ों के साथ फरार होकर खुशी मनाता है और स्कूबी ग्रो को दोबारा इकट्ठा करने का अहद करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सीज़न 1 तमाम होता है।
سیزن 2 میں کیا ہوا، کیا ایپیسوڈ سے اور کیا کہانیاں تھیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کو بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت شکریہ۔